तीन भुवन में सार वीतराग विज्ञानता, शिव स्वरूप शिवकार, नमहु त्रयोग संहारिके। पर द्रव्यन ते भिन्न आप में, रुचि सम्यक्त्व भला है। आप रूप को जान पनो सो, सम्यक ज्ञान कला है। आप रूप में लीन रहे थिर, सम्यक चारित सोई। अव्यवहार मोक्ष मग सुनिए, हेतु नियत को होई। पर द्रव्यंतय भिन्न आप में, रुचि सम्यक्त्व भला है। आपरूप को जानपनो सो सम्यक ज्ञान कला है। आपरूप में लीन रहे थिर, सम्यक चारित सोई। अब व्यवहार मोक्षमग सुनिए, हेतु नियत को होई दो। पर द्रव्यंते पर वस्तुओं से, आप में आत्मा में, रुचि श्रद्धा करना, सम्यक्त्व सम्यक दर्शन, भला निश्चय, आपरूप को आत्मा के स्वरूप को, जानपनो जानना, सो वह, सम्यक ज्ञान निश्चय सम्यक ज्ञान, कला प्रकाश, लीन रहे लीन होना, थिर स्थिरतापूर्वक, सम्यक चारित निश्चय सम्यक वारित्र, सोई है व्यवहार मोक्षमग व्यवहार मोक्ष मार्ग। सुनिए सुनो, हेतु निमित्त कारण, नियत को निश्चय मोक्ष मार्ग का, दर्शन ज्ञान, चारित्र दर्शन श्रद्धान, भरोसा विश्वास करना, ज्ञान जानना, चारित्र लीन होना, रमना लीनता। पर द्रव्यंते भिन्न आप में, रुचि सम्यक्त्व भला है। पर पदार्थों से त्रिकाल भिन्न, ऐसे निज आत्मा का अटल विश्वास करना निश्चय सम्यक दर्शन है। आपरूप को जानपनो सो सम्यक ज्ञान कला है। आत्मा को परवस्तुओं से भिन्न जानना निश्चय सम्यक ज्ञान है। आपरूप में लीन रहे थिर, सम्यक चारित सोई। पर द्रव्यों का आलंबन छोड़कर आत्मस्वरूप में एकाग्रता से मग्न होना निश्चय सम्यक वारित्र है। निश्चय सम्यक दर्शन पर अर्थात दूसरे पदार्थों को अपनी आत्मा से भिन्न जानकर अपनी आत्मा में प्रीति करना, श्रद्धान करना, अटल विश्वास करना निश्चय सम्यक दर्शन है। निश्चय सम्यक ज्ञान अपने आत्मस्वरूप का ज्ञान करना, आत्मा को परवस्तुओं से भिन्न जानना ही निश्चय सम्यक ज्ञान है। निश्चय सम्यक चारित्र पर द्रव्यों का आलंबन छोड़कर अपनी आत्मा के स्वरूप में स्थिरता से लीन रहना ही निश्चय सम्यक चारित्र है। अब आगे व्यवहार मोक्षमार्ग का कथन करते हैं, जो निश्चय मोक्षमार्ग का कारण होता है। भेद रूप रत्नत्रय को व्यवहार मोक्षमार्ग और अभेद रूप रत्नत्रय को निश्चय मोक्षमार्ग कहते हैं। भेद रूप रत्नत्रय साधन या कारण है और अभेद रूप रत्नत्रय उसका साध्य या कार्य है। 7 तत्वों के श्रद्धान को सम्यक दर्शन कहते हैं। वे 7 तत्व ये हैं, उनका ये स्वरूप है इत्यादि वचनात्मक कथन को भेद रत्नत्रय या व्यवहार मोक्ष मार्ग जानना चाहिए। 7 तत्वों का स्वरूप जानने से जो आत्मा का बोध उत्पन्न होता है, उसमें जो दृढ़ श्रद्धा जागृत होती है, उसमें जो आत्मा की तन्मयता हो जाती है, उसे अभेद रत्नत्रय या निश्चय मोक्ष मार्ग कहते हैं। ये अवस्था वचन व्यवहार से परे होती है, इसीलिए इसको अभेद रत्नत्रय कहते हैं। आत्मा का निश्चय ही सम्यक दर्शन है, आत्मा का यथार्थ ज्ञान ही सम्यक ज्ञान है और आत्मा में अवस्थान ही सम्यक चारित्र है। इस प्रकार के अभेद रत्नत्रय से कर्मों का बंध कैसे हो सकता है? अर्थात नहीं हो सकता है। व्यवहार मोक्षमार्ग को जाने बिना निश्चय मोक्षमार्ग की प्राप्ति नहीं हो सकती है। इसलिए व्यत्रहार मोक्षमार्ग को निश्चय मोक्षमार्ग का कारण कहा है। प्रत्येक तत्व जिज्ञासु को पहले व्यवहार मोक्षमार्ग का आश्रय लेना चाहिए, जिससे कि निश्चय मोक्षमार्ग की प्राप्ति सुलभ हो सके। व्यवहार सम्यक दर्शन का स्वरूप।
जीव अजीव तत्व अरु आश्रव बंधरु संवर जानो निर्जर मोक्ष कहे जिन तिन को ज्यों का त्यों सरधानो है सोई समकित व्यवहारी अब इन रूप बखानो तिनको सुन सामान्य विशेषई दृढ़ प्रतीति उर आनो। जीव अजीव तत्व अरु आश्रव बंधरु संवर जानो निर्जर मोक्ष कहे जिन तिनको ज्यों का त्यों सरधानो है सोई समकित व्यवहारी अब इन रूप बखानो तिनको सुन सामान्य विशेष है दृढ़ प्रतीत उरानो तीन जिन जिनेन्द्र देव ने अरु और ज्यों का त्यों यथार्थ रूप से सरधानो श्रद्धा करो सोई इस प्रकार श्रद्धा करना समकित व्यवहारी व्यवहार सम्यक दर्शन इन रूप इन 7 तत्वों का बखानो वर्णन करते हैं तिनको उन्हें सामान्य विशेष है संक्षेप से तथा विस्तार से दृढ़ अटल प्रतीत श्रद्धा और मन में आनो करो जीव अजीव आश्रव बंध संवर निर्जरा और मोक्ष इन 7 तत्वों का यथार्थ श्रद्धान करना व्यवहार सम्यक दर्शन है। अब इनके स्वरूप का वर्णन करते हैं जिसके सामान्य और विशेष स्वरूप को समझकर दृढ़ निश्चय करो। सम्यक दर्शन के लक्षण सच्चे देव शास्त्र गुरु का श्रद्धान 7 तत्वों का यथार्थ श्रद्धान स्वपर का श्रद्धान स्वानुभव होना आदि सम्यक दर्शन के लक्षण है। इन तत्वों के स्वरूप का सामान्य और विशेष रूप से वर्णन किया जाता है उसे सुनकर मन में अटल विश्वास करना चाहिए। व्यवहार सम्यक दर्शन जीव अजीव आश्रव बंध संवर निर्जरा मोक्ष इन 7 तत्वों का यथार्थ श्रद्धान करना व्यवहार सम्यक दर्शन है। हिंसारहित धर्म क्षुधादि 18 दोष रहित देव निर्गंथ गुरु पर श्रद्धा करना भी व्यवहार सम्यक्त्व है। तत्व वस्तु का यथार्थ श्रद्धान होना तत्व है। जीव ज्ञान दर्शन स्वभावी आत्मा जीव तत्व है। अजीव ज्ञान दर्शन स्वभाव से जो रहित है वे अजीव तत्व है या आत्मा से भिन्न समस्त पुद्गलादि 5 द्रव्य अजीव तत्व है। आश्रव आदि 5 तत्व आश्रव बंध संवर निर्जरा मोक्ष द्रव्य रूप और भाव रूप दोनों में होते हैं। आत्मा के अंदर शुभ और अशुभ भाव है उसको कषाय कहते हैं। कषायों की मनता शुभ भाव कषायों की तीव्रता का नाम है अशुभ भाव। द्रव्य तत्व कर्मों की मुख्यता से तथा भाव तत्व परिणामों की मुख्यता से लिया जाता है। आश्रव कर्मों का आना द्रव्य आश्रव और शुभ अशुभ भावों की उत्पत्ति का होना भावाश्रव है। बंध कर्मों का आत्मा में रुक जाना परस्पर मिल जाना द्रव्य बंध और शुभ और अशुभ भावों का बने रहना भावबंध। संवर कर्मों का रुकाना यानी नए कर्मों का आना रुक जाना द्रव्य संवर और शुद्ध भावों की उत्पत्ति का नाम भाव संवर है। निर्जरा कर्मों का एक देश खिरना द्रव्य निर्जरा और शुद्ध भावों की वृद्धि का होना भाव निर्जरा है। मोक्ष संपूर्ण कर्मों का नाश द्रव्य मोक्ष तथा शुद्ध भावों की निर्जरा होना भाव मोक्ष है। उत्पत्ति अपेक्षा व्यवहार सम्यक दर्शन के 2 भेद है निसर्गज और अधिगमज सम्यक दर्शन। निसर्गज सम्यक दर्शन जो पर के उपदेश के बिना जिनबिम दर्शन वेदना जिन महिमा दर्शन आदि से उत्पन्न होता है उसे निसर्गज सम्यक दर्शन कहते हैं। अधिगमज सम्यक दर्शन गुरु आदि पर के उपदेश से उत्पन्न होता है वो अधिगमज सम्यक दर्शन है। सम्यक दर्शन का स्वरूप 4 अनुयोगों से प्रथमानुयोग के अनुसार सच्चे देव शास्त्र गुरु का श्रद्धान 25 दोषों से रहित 8 अंग सहित होना सम्यक दर्शन है। चरणानुयोग के अनुसार प्रशम संवेग अनुकंपा और आस्तिक्य का भाव होना सम्यक दर्शन है। कर्णानुयोग के अनुसार 7 प्रकृतियों के उपशम क्षय क्षयोपशम से होने वाले श्रद्धा रूप परिणाम सम्यक दर्शन है। द्रव्यानुयोग के अनुसार 7 तत्वों का यथार्थ
श्रद्धान करना सम्यक दर्शन है। छेढ़ाला की तीसरी ढाल से छंद 2 और 3 से निश्चय सम्यक दर्शन और व्यवहार सम्यक दर्शन की व्याख्या पूरी हुई। जिन वाणी माता की जय।